कमांड की स्थिति पर पूरी नजर है। बांग्लादेश में कुछ भी हो सकता है, इसलिए भारतीय सेना की पूर्वी कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने बांग्लादेश बॉर्डर का दौरा किया। उनके साथ सेना के कई और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पूर्वी कमांड के प्रमुख ने इस दौरे के दौरान बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजामों का पूरा निरीक्षण किया है। इसके अलावा ऑपरेशन की तैयारियों को भी परखा गया। सेना के सूत्र ये बता रहे हैं कि सेना किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इन्हीं तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए पूर्वी कमांड के प्रमुख जनरल तिवारी बॉर्डर पर पहुंचे थे। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा इस समय जुड़ चुकी हैं। शिवानी, सेना की तरफ से ऑपरेशनल प्रिपरेशंस का उल्लेख किया गया है, इसका मतलब क्या होता है शिवानी? और सेना को क्या आशंका है कि बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है उससे भारत बांग्लादेश सीमा पर क्या हो सकता है शिवानी? नहीं, देखिए, बांग्लादेश के भीतर संवेदनशील हालात हुए हैं और ऐसे में कई इलाके ऐसे हैं जिनकी सीमा भारत से सीधे जुड़ी है। खासतौर पर त्रिपुरा में और बहुत सारे ऐसे सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर हाई अलर्ट सेना की तरफ से घोषित कर दिया गया है। किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए भारतीय सेना तैयार है। ये सेना की अपनी तैयारी है। हालांकि सेना फिलहाल ये नहीं मान रही है कि कुछ बहुत वॉलेटाइल इस सीमा पर होने वाला है, लेकिन अपनी तैयारी पुख्ता रखे हुए है। और इसी लिहाज से भारतीय सेना की जो कमांड है, पूर्वी कमांड, वहां पर जो जीओसी है लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी, उन्होंने ये निरीक्षण किया है, ये दौरा किया है। उनके साथ बहुत सारे दूसरे ऑफिशियल्स भी मौजूद रहे और अपनी तैयारी पूरी रखने के लिए ये दौरा किया गया है। बहुत धन्यवाद शिवानी शर्मा हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। और इस बीच बांग्लादेश में तनाव लगातार बना हुआ है। बड़ी खबर यह है कि छात्र नेता उस्मान हादी का शव बस अब से कुछ देर पहले ढाका पहुंच चुका है। सिंगापुर में 6 दिन के इलाज के बाद उस्मान हादी की मौत हो गई। उस्मान हादी को 12 दिसंबर को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी और तब बताया जा रहा था कि कल दोपहर में 2:30 बजे हादी का शव के जनाजे की नमाज होगी। इसे लेकर बांग्लादेश में एक अलग सा तनाव बना हुआ है, क्योंकि उस्मान की मौत के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने खूब तोड़फोड़ की है, जगह जगह आगजनी की है। और हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, हादी का जब कल अंतिम संस्कार किया जाएगा उससे पहले किस तरह के हंगामे की आशंका है और इस समय इंद्रजीत बांग्लादेश की स्थिति क्या है? देखिए, बिल्कुल कल उनका जनाजा निकलेगा और कुछ देर पहले मोहम्मद यूनुस जो इंटरिम सरकार की चीफ एडवाइजर है, उन्होंने ये कहा है कि कल दोपहर 2 बजे उनका जनाजा जो पार्लियामेंट भवन है उसके सामने से निकलेगा। और उससे पहले पूरे ढाका शहर को और बांग्लादेश में भी एहतियातन तौर पे सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे में किस तरह की हिंसक वारदात पूरे बांग्लादेश से देखने को मिली है। चाहे वो मीडिया हाउस के ऊपर जिस तरह का आगजनी का घटना हो, या जिस तरह से एक हिंदू युवक को मयमनसिंह में पीटकर उनकी हत्या कर दी गई और उनको जला दिया गया, तो इससे काफी तनावपूर्ण माहौल इस वक्त बना हुआ है। और जो जानकार है वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो छात्र नेता इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, और उस्मान हादी खुद एक छात्र नेता है और पिछले साल जब जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था तब उन्होंने भी काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। अब उनके हत्या के बाद भारत विरोधी जो सेंटिमेंट है वो काफी तेज हो गई है बांग्लादेश में। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, और बांग्लादेश के जितने भी राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसके साथ अवामी लीग जुड़ा हो सकता है, इस हत्याकांड के पीछे उनका हाथ हो सकता है, षड्यंत्र हो सकता है। और शेख हसीना को इस वक्त शेल्टर दे रही है भारत सरकार, और यही कारण है कि काफी गुस्सा ज्यादा है। तो इसके लिए जो बांग्लादेश में भारत के हाई कमीशन है, या ढाका में, या जो असिस्टेंट हाई कमीशन के ऑफिस है, राजशाही हो या चिटागोंग हो, वहां पे भी सिक्योरिटी का इंतजाम बढ़ाया गया है, क्योंकि कल रात को वहां पे हंगामा हुआ था और पत्थरबाजी भी हुई थी। बहुत धन्यवाद इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बांग्लादेश में इस समय स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। वहां लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और उस्मान हादी जिस छात्र नेता की हत्या कर दी गई थी उसका शव आ चुका है। कल उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
बांग्लादेश में तो ऐसा लगता है कि जैसे कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट करने का बस बहाना ही बांग्लादेशी खोजते हैं। पिछले वर्ष भी यही हुआ, जब शेख हसीना देश से गई तो वहां चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया गया और अब फिर से यही सब हो रहा है। उस्मान की हत्या का साइड इफेक्ट शुरू हो गया। कल कट्टरपंथियों ने एक हिंदू लड़की को पीट पीट कर मार डाला। हमारी ये पूरी